अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो हैं वो भी खैर आफियत से होंगे। तो 10th क्लास के लिए आज का दूसरा टॉपिक जो है दैट इज द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो टॉपिक का नाम जो है दैट इज द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, तो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपने कल देखा। उसमें हम देखते हैं कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक जो है, सिंगल हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट जो होती है वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, तो इसी तरीके से आज का टॉपिक है दैट इज द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है दैट इन्वॉल्व्स the inheritance of two pairs of contrasting characters या characteristics भी आप लिख सकते हो और traits at the same time। तो एक ही वक्त में हम क्या देखते हैं, एक ही वक्त में हम देखते हैं दो पेयर जो होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो दैट इज नोन एज उसको डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्योंकि डाई का मतलब ही है टू। ठीक, तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है ऐसी इनहेरिटेंस होती है जहां पे हम देखते हैं दो पेयर जो होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स के वो हम देखते हैं वो पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो है वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाए या ट्रांसमिट हो जाते हैं एट द सेम टाइम। ठीक, तो इसको कहा जाता है दैट इज नोन एज, इसको डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक, तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम क्या देखते हैं, जो वहां पे हम देखते हैं कि मेंडल ने जो पेयर जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो चूज किए थी, तो डेट वाई द शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। ठीक, तो मेंडल जो है जो उसने वहां पे टू पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वहां पे लिए। ठीक, डाई हाइब्रिड क्रॉस में या डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। ठीक, तो उसने वहां पे लिया शेप एंड द कलर ऑफ द सीड्स। ठीक, एक तो सीड्स की शेप जो है वो कैसी है और इसी तरीके से उसने वहां पे कलर लिया। ठीक, तो शेप एंड कलर में उसने वहां पे लिया राउंड येलो। ठीक, और इसी तरीके से उसने लिया एंड रिंकलड WRINKLED रिंकलड ग्रीन। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है जो मेंडल ने चूज किए पी प्लांट्स में। ठीक, तो डेट वाई द शेप एंड द कलर ऑफ द सीड्स। ठीक, तो शेप एंड द कलर ऑफ द, अगर हम शेप देखते हैं तो शेप में हम देखते हैं एक राउंड। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा इसमें आता है रिंकलर। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हम कलर की बात करते हैं, ठीक, तो कलर में हम देखते हैं येलो सीड्स आ जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कलर में आ जाते हैं ग्रीन सीड्स। ठीक, तो ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है ये मेंडल ने चूज किए पी प्लांट्स में। ठीक, तो इसके बाद जो है मेंडल ने डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस या डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है किस तरीके से किया। ठीक, तो नंबर 1 पॉइंट हम लिखते हैं कि मेंडल जो है इसने पहले क्रॉस किया, डेट मीन्स ही क्रॉसड या क्रॉस ब्रेड भी आप लिख सकते हो, ही क्रॉस ब्रेड द प्योर राउंड येलो सीड्स with pure bred plants having wrinkled 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 green seeds। ठीक, तो पहला पॉइंट इसने डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में या डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है मेंडल ने ये काम किया। ठीक, इसने प्योर येलो कलर सीड्स लिए। ठीक, प्योर कलर येलो सीड्स लिए। ठीक, उनको क्रॉस किया किसके साथ, उनको क्रॉस किया रिंकलर ग्रीन सीड्स के साथ। ठीक, तो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे ये लिखा कि मेंडल जो है उसने डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है उसमें ये काम किया कि उसने वहां पे प्योर प्लांट्स लिए। ठीक, तो प्योर प्लांट्स में उसने लिए राउंड येलो सीड्स। ठीक, राउंड येलो सीड्स लिए थे और प्योर राउंड येलो सीड्स जो है इनको क्रॉस किया किसके साथ, रिंकलड ग्रीन सीड्स के साथ। ठीक, जब इसने इनको जो है क्रॉस किया दैट मीन्स प्योर येलो सीड्स जो है इनको क्रॉस किया प्योर रिकलर्ड ग्रीन सीड्स के साथ। ठीक, तो वहां पे उसको रिजल्ट वहां पे क्या निकला। ठीक, तो उसने वहां पे देखा कि मेंडल जो है उसने वहां पे देखा ही फाउंड
only round yellow seeds were produced in the F1 जनरेशन। ठीक, तो उसने वहां पे ये देखा कि F1 जनरेशन जो है उसने उसमें सिर्फ क्या देखे, वहां पे उसने देखे सिर्फ राउंड येलो सीड जो है वो वहां पे बन गई। ठीक, तो पहला पॉइंट जो है इसमें हमने लिखा कि डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है इसमें जो है मेंडल जो है इसने वहां पे प्योर राउंड येलो सीड्स लिए। ठीक, प्योर येलो राउंड सीड जो है इनको क्रॉस किया प्योर रिंकलड ग्रीन सीड्स के साथ। ठीक, लेकिन उसने वहां पे जब रिजल्ट देखा, ठीक, तो रिजल्ट में उसने F1 जनरेशन में जो उसने वहां पे ऑफस्प्रिंग्स देखे, ठीक, तो वहां पे उसने देखे तमाम प्लांट जो वहां पे बन गए दे वर द राउंड येलो। ठीक, उसने वहां पे राउंड येलो सीड्स वहां पे देखे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक क्रॉस करते हैं, ठीक, हम देखते हैं पहले हम लिखते हैं राउंड येलो सीड्स। ठीक, तो राउंड येलो सीड जो है इसने इनको क्रॉस किया किसके साथ, रिंकलड ग्रीन सीड्स। ठीक, तो राउंड येलो सीड जो है इसने इनको क्रॉस किया किसके साथ, रिंकलड ग्रीन सीड्स के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं राउंड जो है राउंड सीड जो है दे आर रिप्रेजेंटेड एज द आर कैपिटल आर। ठीक, और येलो जो है ये हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वाई के साथ। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं रिंकलड ग्रीन जो है डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। ठीक, ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं ग्रीन सीड जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल वाई। ठीक, तो जब हम देखते हैं इनके गेमिट्स GAMETS गेमिट्स। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, इसी तरह से यहाँ से हम देखते हैं कैपिटल आर और इसी तरह से हम देखते हैं कैपिटल वाई। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से गेमिट जो इसके आ जाएंगे डेट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरह से स्मॉल आर स्मॉल वाई इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं F1 जनरेशन में वहां पे क्या हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आप स्क्वायर ब्लॉक भी बना सकते हो। ठीक, तो स्क्वायर ब्लॉक में हम देख सकते हैं जब हम यहाँ पे गिमिट्स लिखते हैं, ठीक, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, यहाँ से हम लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ से लिखते हैं डेट इज द स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ से लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो जब हम इनको क्रॉस करते हैं, ठीक, यहाँ से आ जाएगा ये कैपिटल आर। ठीक, ये आ जाएगा स्मॉल आर। ठीक, इसी तरीके से ये आ जाएगा यहाँ से कैपिटल वाई। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, कैपिटल वाई और इसी तरह से हम देखते हैं स्मॉल वाई। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ये कैपिटल आर। ठीक, स्मॉल आर। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं ये आ जाएगा कैपिटल वाई। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ से स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरह से यहाँ से ये आ जाएगा कैपिटल आर। ठीक, स्मॉल आर। ठीक, इसी तरीके से ये आ जाएगा कैपिटल वाई और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल वाई। ठीक, तो जब हम देखते हैं यहाँ से ये हम देखते हैं, ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग स्पेयर बनते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये देखते हैं ये होगा राउंड येलो। ठीक, राउंड येलो। इसी तरीके से ये भी होगा दिस इज राउंड येलो, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर। ठीक, इसी तरीके से कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर। ठीक, तो ये जो है दूसरा जो है ये भी होगा राउंड येलो। ठीक, यहाँ भी ये हो जाएगा दिस इज राउंड येलो। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं ये जो है ये भी होगा राउंड येलो। ठीक, तो यही बात जो है मेंडल ने यहाँ पे की थी। तो इसने जो है प्योर प्लांट्स लिए राउंड येलो सीड जो है, ठीक, राउंड येलो सीड जो है उनको क्रॉस किया रिंकलड ग्रीन के साथ। ठीक, जब इसने वहां पे रिंकलड ग्रीन के साथ इनको वहां पे जो है क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जब उसने वहां पे F1 जनरेशन, तो ये जो है दिस इज हियर द F1 जनरेशन। जब उसने वहां पे F1 जनरेशन देखी तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो है इसने वहां पे क्या देखे कि वो सभी प्लांट जो है दे आर राउंड येलो। तो सभी प्लांट जो है दे आर राउंड येलो। ठीक, तो F1 जनरेशन में उसने देखा कि तमाम प्लांट जो है दे वर राउंड येलो। ठीक, तो जब वो राउंड येलो वहां पे निकले, ठीक, तो मेंडल जो है इसने इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो यहाँ पे हम देखते हैं, जो यहाँ पे हमने देखा कि F1 जनरेशन में सभी जो है राउंड येलो हम देखते हैं प्लांट्स वहां पे बन गए, ठीक, या सीड्स वहां पे बन गए। ठीक, इससे मेंडल जो है उसने कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक, तो मेंडल जो है इसने इससे ये कंक्लूजन निकाला F1 जनरेशन से, ठीक, F1 जनरेशन ये कंक्लूजन निकाला कि राउंड शेप जो है राउंड
या आप ऐसे भी लिख सकते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन वहां से इसने क्या निकाला, ठीक। तो नंबर 1 कंक्लूजन जो है जो इसने निकाला, डेट इज डेट द राउंड शेप एंड येलो कलर, येलो राउंड शेप एंड द येलो कलर ऑफ सीड्स, सीड्स जो है, ठीक। तो राउंड शेप एंड द येलो कलर ऑफ द सीड जो है डेट वायर डोमिनेंट ट्रेट्स, TRIET डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक। तो ये वाले जो है डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक। किसके ऊपर ये डोमिनेंट है, ओवर द रिंकलड, WRINKLED रिंकलड ग्रीन या रिंकलड जो है रिंकलड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स, ठीक। तो F1 जनरेशन जो है उसमें सभी जो है प्लांट जो है वो वहां पे क्या निकले, वहां पे प्लांट जो निकले डेट वाई द राउंड येलो, ठीक। तो इसने जो है मेंडल जो है इसने ये कंक्लूजन वहां पे निकाला कि राउंड शेप जो है एंड येलो कलर ऑफ द सीड जो है डेट वाई डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक। तो राउंड शेप जो है, ठीक, इस तरीके से आप देखते हो कि राउंड ये जो है येलो कलर जो है ये हम देखते हैं, उसने ये कहा कि ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, ठीक। और उसी तरीके से इसने ये कहा कि रिंकलर जो है, रिंकलर शेप जो है, और इसी तरीके से ग्रीन कलर जो है दे आर द रिसेसिव, इनको हम लिखते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। तो रिसेसिव ट्रेट जो है दोज आर नोन एज, उसने उनको कहा है, ये एक तो है रिंकलर शेप और दूसरा है डेट इज द ग्रीन कलर, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये वाला कंक्लूजन जो है ये किसने निकाला, ये मेंडल ने निकाला, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं ये कि इसके बाद मेंडल ने क्या काम किया, ठीक। तो मेंडल जो है इसने काम किया कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स निकले, ठीक, F1 जनरेशन जो प्लांट्स निकले, F1 जनरेशन प्लांट्स वायर, WERE वायर सेला वायर या वायर क्रॉस ब्रेड आप लिख सकते हो, क्रॉस ब्रेड बाय सेल्फ पोलिनेशन। तो F1 जनरेशन में जो उसने वहां पे राउंड येलो जो है, ठीक, तमाम प्लांट जो है वो वहां पे राउंड येलो निकले, ठीक। तो यही राउंड येलो जो है F1 जनरेशन प्लांट जो है इसने इनको क्रॉस बैट किया विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन, इनके इसने इसको सेल्फ पोलिनेशन के जरिए जो है इनको क्रॉस बैट किया, ठीक। तो उसने वहां पे क्या देखा, उसने वहां पे देखा कि वहां पे बन गए 4 टाइप्स ऑफ सीड्स। तो उसने वहां पे देखे 4 टाइप्स ऑफ सीड्स जो है वो वहां पे बन गए, ठीक। 4 टाइप्स ऑफ सीड्स जो है 4 टाइप्स ऑफ सीड्स वायर ऑब्टेन्ड इन द सेकंड या F2 जनरेशन। तो उसने F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन में उसने 4 टाइप्स ऑफ सीड्स जो है वो वहां पे ऑब्टेन किए, ठीक। तो क्या क्या उसने वहां पे ऑब्टेन किया, एक तो क्या राउंड येलो, ठीक। तो इसी तरीके से दूसरा इसने किया राउंड ग्रीन, ठीक। तो इसी तरीके से इसने किया रिंकलड, WRINKLED रिंकलड येलो एंड रिंकलड ग्रीन। तो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन प्लांट जो आपने देखा पहले, ठीक। तो वहाँ पे सभी प्लांट जो है वो आप देखते हो वो वहाँ पे क्या निकले, वो सभी जो है वो वहाँ पे राउंड येलो निकले, ठीक। तो वो F1 जनरेशन जो है इसने इनको सेल्फ पोलिनेट किया, ठीक, सेल्फ पोलिनेशन की, ठीक। तो सेल्फ पोलिनेशन के बाद उसने वहाँ पे देखे 4 टाइप्स ऑफ सीड्स, ठीक। उसने वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सीड्स जो है वो F2 जनरेशन में देखे, ठीक। क्या क्या देखे, एक तो पहला देखा डेट इज द राउंड येलो, ठीक। इसी तरीके से राउंड ग्रीन इसने देखा, रिंकलड येलो उसने देखा, और इसी तरीके से रिंकलड ग्रीन जो है वो वहां पे उसने जो है 4 टाइप्स ऑफ द सीड जो है वो उसने ऑब्टेन किए इन द F2 जनरेशन, ठीक। तो जब इसने ये वाला वहां पे ऑब्टेन किया, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम ऐसे भी इसमें करते हैं कि ये जो है जो हमने ऑलरेडी वहां पे जो है
क्रॉस बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो है तमाम F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन जो है इसमें तमाम प्लांट जो है दे बाय द राउंड येलो, ठीक। तो राउंड येलो इसके बाद उसने F1 जनरेशन जो है इनको क्रॉस किया, सेल्फ पोलिनेट किया, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम इनके फिर गिमिट्स निकालते हैं, ठीक। आप देखते हो यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक। यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y, ठीक। तो इनके बाद हम देखते हैं, जब इनके हम देखते हैं यहाँ से हम देखते हैं इनके जो फैक्टर्स हैं, ठीक। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस हम यहाँ से देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आ जाता है कैपिटल R कैपिटल Y, इन दोनों को मिला के, ठीक। यहाँ से आ जाता है ये कैपिटल Y स्मॉल r, ठीक। यहाँ से हम देखते हैं कैपिटल R स्मॉल y, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं स्मॉल y और स्मॉल r यहाँ पे आता है, ठीक। तो जब फिर इनको जो वहाँ पे हाइब्रिड्स निकले, ठीक। तो इन हाइब्रिड्स को जो है जब इनको फिर आपस में क्या किया जाता है, इनको हम देखते हैं इनको आपस में क्रॉस किया जाता है, ठीक। आप देखते हो यहाँ पे गिमिट्स हैं और कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक। इसी तरीके से आप देखते हो कैपिटल R स्मॉल y, इसी तरीके से आप देखते हो स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक। इसी तरीके से आप देखते हो स्मॉल और स्मॉल y, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से भी ये हैं गिमिट्स हैं, ठीक। तो जब इनको उसने सेल्फ पोलिनेट किया, ठीक। तो सेल्फ पोलिनेशन के बाद इसने वहाँ पे क्या रिजल्ट निकाला, ठीक। तो सेल्फ पोलिनेट करने के बाद इसने वहाँ पे ये रिजल्ट निकाला, ठीक। वहाँ पे उसने देखे कि पहले राउंड येलो जो है कितने जो है वहाँ पे सीड्स बन गए, ठीक। तो राउंड येलो सीड्स, तो राउंड येलो सीड जो है कितने बन गए इसमें, ठीक। तो डेट इज यहाँ पे आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, ठीक। तो ये आ गए 9, ठीक। तो इसी तरीके से है जो है राउंड येलो सीड्स के बाद जो है इसी तरीके से उसने वहाँ पे जो है इसके बाद दूसरी जो है वहाँ पे निकाला, ठीक। तो डेट इज नोन एज इसके बाद हम देखते हैं राउंड येलो, ठीक। तो राउंड येलो के बाद हम देखते हैं राउंड ग्रीन सीड्स। तो राउंड ग्रीन सीड्स हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कितने, ठीक। तो राउंड ग्रीन हम देखते हैं 1 2 राउंड ग्रीन हो गए 3, तो डेट इज 3 राउंड ग्रीन, ठीक। तो 3 आ गए इसमें, ठीक। इसी तरह से थर्ड इसने देखा, ठीक। तो राउंड ग्रीन के बाद आता है डेट इज राउंड ग्रीन के बाद आता है राउंड येलो सीड्स। तो सॉरी राउंड येलो सीड्स हमने लिखा, ठीक। तो राउंड येलो के बाद और हम देखते हैं राउंड ग्रीन सीड्स के बाद हम देखते हैं इसमें आ जाएगा डेट इज द राउंड ग्रीन सीड्स आ गए, ठीक। तो इसके बाद आ जाएगा रिंकलड येलो, WRINKLED रिंकलड येलो। तो रिंकलड येलो हम देखते हैं इसमें रिंकलड येलो इसमें देखते हैं हम कितने हैं, ठीक। तो रिंकलड येलो 1, रिंकलड येलो 2, ठीक। रिंकलड येलो 3, ये हो गए 3, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं रिंकलड ग्रीन। तो रिंकलड ग्रीन हम देखते हैं इसमें रिंकलड ग्रीन, ठीक। रिंकलड ग्रीन यहाँ पे नहीं है, रिंकलड ग्रीन और रिंकलड ग्रीन जो है डेट इज 1, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राउंड येलो सीड जो है वो उसने देखे वहाँ पे ऑब्टेन किया उसने 9, ठीक। इसी तरह से राउंड ग्रीन सीड जो है वो 3 उसने ऑब्टेन किए, ठीक। इसी तरह से रिंकलड येलो जो है वो 3 इसने वहाँ से ऑब्टेन किए। रिंकलड ग्रीन जो है वो उसने 1 वहाँ पे सीड जो है वो उसने वहाँ पे ऑब्टेन किए, ठीक। तो जो रेशियो जो यहाँ पे आता है डेट इज 9:3:1, ठीक। 9:3:1, ठीक। और 9:3:1 जो है डेट इज नोन एज इसको कहा जाता है डाई हाइब्रिड रेशियो। तो डाई हाइब्रिड रेशियो जो है डेट इज 9:3:1 जो है डेट इज नोन एज इसको डाई हाइब्रिड रेशियो कहा जाता है, ठीक। और इस डाई हाइब्रिड रेशियो जो है मेंडल ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक। तो डाई हाइब्रिड रेशियो जो है इसने
इसके जरिए जो है मेंडल जो है उसने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक, तो डाई हाइब्रिड रेशियो के जरिए जो है मेंडल जो है उसने वहां पे कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला, उसने फार्मुलेट किया, फार्मुलेटेड द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसने वो फार्मुलेट किया, वो वाला लॉ थे। तो डेट इज आल्सो नोन एज, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हम देखते हैं डेट स्टेटस, डेट इन द inheritance of more than one pair of traits, traits in a cross simultaneously the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। ठीक, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे जो है कंक्लूजन जो इसने डाई हाइब्रिड रेशियो जो यहाँ पे निकला डेट इज 9:3:1 जैसे आपने इसमें देखा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हो 9:3:1 यहाँ पे रेशियो निकला। दिस इज नोन एज द डाई हाइब्रिड रेशियो इसको कहा जाता है। और इस डाई हाइब्रिड रेशियो जो है वहाँ पे मेंडल ने ये कंक्लूजन निकला, उसने फार्मुलेट किया सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, इसका स्टेटमेंट जो है डेट इज इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ द ट्रेट्स इन ए क्रॉस साइमल्टेनियस द फैक्टर्स responsible for each pair of the traits are distributed independently to the gametes। ठीक, तो वहां पे हम देखते हैं कि करेक्ट ये जो होते हैं कैरेक्टर ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली टू द gametes। ठीक, तो डेट इज नोन एज, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं दिस इज नोन एज, इसको डाई हाइब्रिड रेशियो कहा जाता है या डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसको कहा जाना है। ठीक, तो थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।